हेलो स्टूडेंट। बेटा आज हम चैप्टर 7 डाटाबेस कंसेप्ट पढ़ेंगे। बेटा डाटा क्या होता है आपको लेसन 5 में बताया था। डाटा रॉ मटेरियल फैक्ट फिगर जो है डाटा होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी बिजनेस सभी में डाटा बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि डाटा के ऊपर ही हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो कहते हैं आफ्टर लर्निंग आप देखते हो बैक आप फ्रंट एंड पे डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करते हो कि किस तरह से प्रोग्रामिंग की जाती है, पर बैक एंड पे डाटा के ऊपर किस तरह से कंट्रोलिंग की जाती है, ये हमें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कंसर्न के लिए डाटा बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। But according to book, after learning about the importance of data in the previous chapter, we need to explore the method कि किस तरह से अब आपको डाटा को स्टोर करना है, मैनेज करना है इलेक्ट्रॉनिक। जैसे एग्जांपल्स बता रहा है कि आपके स्कूल का बहुत सारा डाटा होता है, जैसे स्टूडेंट का नेम along with their attendance record, guardian details, etc. तो ये क्या है, हमारे स्कूल के लिए किसी ऑर्गेनाइज डाटा है। द क्लास टीचर मार्क डेली अटेंडेंस। अब आपकी क्लास टीचर क्या है, अटेंडेंस मार्क करती है डेली अटेंडेंस रजिस्टर पे। तो टीचर प्रेजेंट के लिए अगर आप प्रेजेंट हो तो पी काउंट कर रही है, एब्सेंट के लिए ए लिख रही है, और हर एक वर्किंग डेज पे प्रेजेंट और एब्सेंट निकाल रही है। अगर क्लास में 50 की स्ट्रेंथ है वर्किंग और मंथ में 26 वर्किंग डे है, तो टीचर्स को 50 इंटू 26 मैनुअली रजिस्टर एवरी मंथ बनाना है। मतलब बहुत बड़े बड़े रजिस्टर बन जाते हैं, हर एक बच्चे का रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तो एज द वॉल्यूम ऑफ डाटा इंक्रीज, जैसे डाटा बढ़ता जाता है, वॉल्यूम मतलब आपका इंक्रीज होता जा रहा है, तो मैनुअल डाटा एंट्री बिकेम टफ। तो जो मैनुअल डाटा एंट्री है वो टफ होती जा रही है, इसलिए हमें कंप्यूटराइज डाटा एंट्री की नीड पड़ती है। एंट्री ऑफ स्टूडेंट डिटेल, आप स्टूडेंट की डिटेल, रोल नंबर के साथ उसका नेम, अटेंडेंस रजिस्टर व्हेन द स्टूडेंट प्रमोटेड, और फिर जब आपका स्टूडेंट जो प्रमोट हो जाता है नेक्स्ट क्लास को, उसकी सारी एंट्री आपको दोबारा से करनी है नेक्स्ट रजिस्टर पे। राइटिंग स्टूडेंट डिटेल, आपको स्टूडेंट की डिटेल ऑन ईच अटेंडेंस पेज, हर एक पेज की उसकी डिटेल नेक्स्ट मंथ में फॉरवर्ड करनी है। तो कई बार क्या होता है, स्पेलिंग मिस्टेक अगर एक मंथ में गलत है तो नेक्स्ट मंथ में गलत फॉरवर्ड हो जाती है, या कोई एक स्टूडेंट स्किप हो सकता है रिकॉर्ड नेक्स्ट मंथ के लिए। इस तरह की मैनुअल में जो हम काम करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, जैसे लॉस ऑफ डाटा। आपका डाटा का लॉस हो गया, या अगर आपका रजिस्टर मिसप्लेस हो गया तो वो सारा का सारा डाटा है मिसमैनेज हो गया, लॉस्ट हो गया। एरर हो जाती है, कई बार आप मैनुअल कैलकुलेशन कर रहे हो, 26 डे है, आपने काउंट कर लिया 25, तो वहां पे एरर आ जाती है। द ऑफिस स्टाफ ऑल्सो मैनुअली मेंटेन स्टूडेंट। अब ऑफिस का स्टाफ भी मैनुअली डिटेल रख रहा है आपके रोल नंबर्स की, नेम की, डेट एंड बर्थ, गार्डियन नेम डिटेल, गार्डियन नेम, कॉन्टेक्ट नंबर एंड एड्रेस। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द कॉरेस्पॉन्डेंस। ये क्यों रख रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए, गार्डियन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए आपकी सारी रिकॉर्ड की जाती है इंफॉर्मेशन। तो फाइंडिंग इंफॉर्मेशन, a huge volume of paper of deleting, modifying और entry difficult task। जब आप मैनुअली काम कर रहे हैं, रजिस्टर पे मेंटेन कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है डाटा को मेंटेन करना। रिकॉर्ड कीपिंग टफ हो जाती है, आपके इतने इतने मोटे रजिस्टर हो जाते हैं, 3-4 साल में कितने रजिस्टर फिल हो जाते हैं स्टूडेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के से लिए। तो इससे इस प्रॉब्लम से बनने के लिए हम कंप्यूटराइज सिस्टम को प्रेफरेंस देते हैं। सो द ऑफिस स्टाफ एंड टीचर, आप कंप्यूटराइज सिस्टम है तो सिंपली कॉपी द स्टूडेंट डिटेल, आपकी डिटेल जो स्टूडेंट की डिटेल है वो कॉपी हो जाएगी नेक्स्ट ईयर में, न्यू अटेंडेंस रजिस्टर बन जाता है। फाइंड एनी डाटा अबाउट स्टूडेंट, आपने कुछ भी फाइंड करना तो इजी हो जाता है, कंप्यूटराइज सिस्टम होगा तो आप कोई भी ऐड डिटेल कर सकते हो, और किसी को भी मॉडिफाई करना तो इजी हो जाता है, रिमूव करना तो वो भी इजी हो जाता है। इसलिए इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए हम कंप्यूटराइज सिस्टम स्टार्ट करते हैं। तो फाइल सिस्टम क्या है, फाइल कैन बी अंडरस्टूड द कंटेनर टू स्टोर डाटा। फाइल सिस्टम क्या है कि आप डाटा को स्टोर कर रहे हैं अपने पीसी में। तो कंप्यूटर स्टोर ऑन द स्टोरेज डिवाइस, आपका कंप्यूटर में जो स्टोरेज डिवाइस है वो यूज किया जा रहा है। जैसे आप अपने फोन में स्टोरेज में
आपकी मूवीज रखी होती हैं, सॉन्ग्स रखे होते हैं, तो वो कोई ना कोई स्टोरेज स्पेस यूज कर रहे हैं। इसी तरह से जब आप कंप्यूटराइज सिस्टम यूज करते हो तो आपकी फाइल आपके कंप्यूटर में स्टोरेज स्पेस को यूज करती है। तो जो कंटेंट है, जो डाटा मेंटेन किया जा रहा है आपकी फाइल्स में, वो टेस्ट हो सकता है, उसमें कंप्यूटर कोडिंग हो सकती है, सेपरेटेड वैल्यूज हो सकती हैं, CSV सेपरेटेड कॉमा वैल्यूज, जैसे आपने रोल नंबर कॉमा स्टूडेंट नेम उसके मार्क्स लिखे। आपकी पिक्चर्स, आपकी ऑडियो वीडियो वेब पेज, कुछ भी हो सकता है, डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। फाइल स्टोर ऑन ए कंप्यूटर कैन एक्सेस डायरेक्टली एंड सर्च। आप कोई भी जो फाइल्स में डाटा है इजिली रख सकते हैं और सर्च कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कंटिन्यू द एग्जाम्पल, जैसे आपका एग्जाम्पल है अटेंडेंस ऑफ ए रजिस्टर आपके स्कूल्स का। तो वी नीड टू स्टोर डाटा, आपको अटेंडेंस रखनी है, डाटा स्टोर करना है। तो अब जो अटेंडेंस है दो डिफरेंट फाइल्स में रखी जा रही है। जैसे एक टेबल बनी हुई है बेटा, ये आपके सामने एक रिकॉर्ड आपका ये रखा हुआ है, स्टूडेंट फाइल मेंटेन बाय ऑफिस स्टाफ। जो ऑफिस में के स्टाफ आपकी फाइल्स को मेंटेन करेंगे, आपका रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट गार्डियन नेम, फोन नंबर, एड्रेस, गार्डियन फोन एड्रेस। और दूसरी जो फाइल होगी उसमें अटेंडेंस की डेट, किस डेट की अटेंडेंस है, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का स्टेटस, डेली एक पेज बन रहा है आपका, मंथली, इस तरह से रिकॉर्ड रख रहे हो। अब जब आप मैनुअली काम कर रहे हैं तो फाइल सिस्टम, अगर आपने एक फाइल किसी एक्सेल में भी बना ली तो उस फाइल को मैनेज करना भी टफ हो जाता है। वो तभी हमें नीड पड़ती है किसी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में काम करने की। तो लिमिटेशन क्या है हमारे फाइल सिस्टम की? फाइल सिस्टम बिकेम डिफिकल्ट टू हैंडल, फाइल सिस्टम जो है डिफिकल्ट हो जाता है हैंडल करना। वह नंबर ऑफ फाइल इंक्रीज, जब आपकी फाइल्स बढ़ने लगती हैं, आपका वॉल्यूम्स का डाटा भी इंक्रीज हो जाता है। तो प्रॉब्लम्स क्या है फाइल सिस्टम में? डिफिकल्टी इन एक्सेस, फाइल themselves do not provide any mechanism। अब फाइल आपको कोई मैकेनिज्म नहीं दे रही कि किस तरह से आपने डाटा को रिट्राइव करना है या डाटा को मैनिपुलेट करना है। फाइल सिस्टम आर एक्सेस थ्रू द एप्लीकेशन प्रोग्राम। अब फाइल बनाने के लिए भी आपको एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत होती है जिससे आप रिकॉर्ड को मेंटेन कर सको। नंबर टू, डाटा रिडेंसी। रिडेंसी मीन्स होता है बेटा डुप्लीकेशन डाटा। जैसे दो टेबल थी 7.1 और 7.2। अब दोनों टेबल में बेटा आपका स्टूडेंट का नाम था, दोनों में एक कॉमन फील्ड क्या था? स्टूडेंट नेम। जैसे फॉर एग्जांपल थर्ड तालीम शाह यहाँ पे भी था और सेकंड फाइल में तालीम शाह भी था। अगर आपने दोनों में स्पेलिंग मिस्टेक लिख दी यहाँ पे तो डाटा रिडेंसी हो जाएगी, डुप्लीकेशन हो जाएगा। तो वो क्या सोचेगा? दो अलग अलग स्टूडेंट है। तो मतलब किस तरह की इस तो रिडेंसी मीन्स आपके डुप्लीकेशन से प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। Inconsistency. Data inconsistency occur when the data maintained in different place do not match. अब स्पेलिंग दोनों की नाम में मिसमैच हो रही है तो आप इनकंसिस्ट हो गया और डाटा मैच नहीं हो रहा। तो इनकंसिस्टेंसी। डाटा आइसोलेशन, बोथ द फाइल, जब दो फाइल्स हैं जैसे स्टूडेंट और उसके अटेंडेंस की फाइल जो रिलेट कर रही हैं आपस में एक दूसरे से, रिलेट कर रही हैं बट नो लिंक, पर दोनों में लिंकिंग नहीं है, कोई कॉमन फील्ड नहीं है, विल हैव टू राइट सेपरेट प्रोग्राम। अब वो डिफरेंट सेपरेट प्रोग्राम को यूज कर रहा है दोनों फाइल को रीड करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा डाटा डिपेंडेंस। डाटा स्टोर इन ए स्पेसिफिक फॉर्मेट और स्ट्रक्चर इन ए फाइल। अब डिफरेंट एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, जैसे टेबल वन में आपके डिफरेंट कॉलम है, टेबल टू में डिफरेंट कॉलम है। इफ द स्ट्रक्चर फॉर्मेट इटसेल्फ चेंज, अगर आप उसका फॉर्मेट चेंज कर दें तो फिर प्रॉब्लम होगी डाटा को स्टोर करने में। कंट्रोल डाटा शेयरिंग, देयर कैन बी डिफरेंट कैटेगरी ऑफ द यूजर। जैसे डिफरेंट लोग यूज कर रहे हैं आपके डाटा को, आपके टीचर्स यूज कर रहे हैं, ऑफिस के स्टाफ यूज कर रहे हैं, पेरेंट यूज कर रहा है। आइडेंटिकली नॉट एवरी यूजर शुड बी एबल,
अब हर एक यूजर जो है उसको प्रॉपर एक्सेस नहीं कर पा रहा। एग्जाम्पल जैसे गार्डियन एंड स्टाफ कैन ओनली सी द स्टूडेंट अटेंडेंस। अब जो गार्डियन है और ऑफिस का स्टाफ है वो सिर्फ अटेंडेंस का देख रहा है, नॉट एबल टू मॉडिफाई। अब वो उस डाटा को मॉडिफाई और डिलीट नहीं कर सकता। तो इस तरह की ये जो फाइल सिस्टम आप मैनुअली बनाते हैं तो प्रॉब्लम आती है। इसमें आपने बेसिकली ये करना है कि जब आप मैनुअल आप फाइल सिस्टम बना रहे हैं तो उससे भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, और वो प्रॉब्लम कौन कौन सी है आपको नेम क्लियर होना चाहिए। ओके।